नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह न केवल अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे, बल्कि बहुप्रतिभाशाली थे। फिजियोथेरेपिस्ट बन गए थे महिला कुश्ती पहलवानों के, उनके पर्सनल ट्रेनर बन गए थे, कोच बन गए थे, डॉक्टर बन गए थे और रिकवरी कोच, रिकवरी एक्सपर्ट बन गए थे। और उनकी ब्रीथिंग पैटर्न को भी, महिला कुश्ती पहलवान कैसे सांस ले रही हैं, सांस लेने का तरीका क्या है, इस तक को जांचने का काम शुरू कर दिया था और कर रहे थे पिछले कई सालों से। और इस बहाने क्या कर रहे थे? इस बहाने स्तन छू रहे थे, इस बहाने पेट पर हाथ लगा रहे थे। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक खबर में छापा है। खबर में इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि कैसे 2 महिला पहलवानों ने दिल्ली में कनॉट प्लेस पुलिस थाने में 21 अप्रैल को सेक्शन 161 के तहत, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत एफआईआर जो दर्ज की है, इसमें ये शिकायत की गई है। बृजभूषण शरण सिंह के लिए कहा गया है कि वो चेकिंग ब्रेथ, सांस चेक करने के बहाने स्तन को छूता था, पेट को छूता था और कहीं नहीं बख्शा। अपने कुश्ती संघ का दफ्तर 21 अशोका रोड, जो कि सांसद का घर भी है, वहां इस तरह यौन शोषण किया। रेस्टोरेंट में 2 बार यौन शोषण किया। टूर्नामेंट हिंदुस्तान में हो, आमतौर पर हिंदुस्तान की बात कही गई है, वहां यौन शोषण किया। एक बार तो एक महिला कुश्ती पहलवान वार्म अप कर रही थी, तो वहीं ये साहब आगे कि ब्रेथ चेक करेंगे, ब्रीथिंग पैटर्न चेक करना है। और क्या करते थे ये सज्जन? 2 महिला पहलवानों ने कम से कम 8 इंसिडेंट बताए हैं जब यौन शोषण किया गया। एक बार इतनी जोर से गले लगाया कि उस महिला पहलवान ने अपने स्तन पर दबाव महसूस किया। एक बार अपने दफ्तर बुलाया और जबरन गले लगाने की कोशिश की। एक बार इस तरीके से जबरन इतना टाइट गले लगाया कि सांस उखड़ने लगी। एक बार जांघों पर हाथ रख दिया। एक बार रेस्टोरेंट के अंदर ब्रीथिंग पैटर्न, भाई रेस्टोरेंट में भी कोई खाना खाने जाता है, खाना खाने बुलाया है, वहां ब्रीथिंग पैटर्न चेक करोगे? ब्रीथिंग पैटर्न चेक करने का काम किसका होता है? भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का होता है। बृजभूषण शरण सिंह को यह काम सौंपा गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाने वालों ने। और 21 अप्रैल को एफआईआर दर्ज होती है और आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो 6 मई है। 6 मई तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इन 2 महिला पहलवानों ने ये आरोप पहली बार नहीं लगाए हैं। जनवरी में जब एक कमेटी बनाई गई थी स्पोर्ट्स मंत्रालय की अध्यक्षता में, मैरी कॉम की अध्यक्षता में, वहां भी इन दोनों महिला पहलवानों ने इस तरह के सनसनीखेज आरोप लगाए थे। यानी 4 महीने से ये आरोप है, 4 महीने से बृजभूषण शरण सिंह को पता है, जिसको पल पल की जानकारी रहती है। पीएमओ को 100% पता होगा कितना हाई प्रोफाइल केस है, प्रधानमंत्री दफ्तर को, अमित शाह गृह मंत्रालय को, जिसके तहत दिल्ली पुलिस काम करती है, क्या उसको पता नहीं होगा? और फिर भी खामोश है। पहले देखिए क्या कह रही है रेसलर 1 और रेसलर 2। ये बात है, फिर मैं आपको एक बार फिर दोहरा दूं, 21 अप्रैल की को कंप्लेन लिखाई गई है नई दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन पर, और जिसमें एक महिला ने कम से कम 5 इंसिडेंट बताए हैं जब उसके साथ यौन शोषण किया गया। पहला हुआ 2016 में एक टूर्नामेंट में एक रेस्टोरेंट के अंदर, जब बृजभूषण शरण सिंह ने कथित रूप से उसके महिला कुश्ती पहलवान के स्तन को छुआ और पेट को छुआ और फिर उसको कहा कि आइए खाना खाते हैं। तो ये कहाँ का रिवाज है, कहाँ का सिस्टम है, ये समझ से परे है। और उस महिला पहलवान ने कहा कि मुझसे खाना नहीं खाया गया, मेरी रात की नींद उड़ गई, मैं अपने आप को बहुत डिस्टर्ब महसूस करने लगी। और उसके बाद 2019 में इसी महिला पहलवान के साथ एक टूर्नामेंट के दौरान एक बार फिर ब्रेथ चेकिंग, ब्रीथिंग पैटर्न, सांस लेने के तरीके की जांच करने के बहाने बृजभूषण शरण सिंह ने उसके स्तनों को छुआ और उसके पेट को छुआ। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसको भारतीय कुश्ती संघ के दफ्तर बुलाया गया था और पहले दिन जब गई तो उसने, बृजभूषण शरण सिंह ने उसकी जांघों को छुआ, उसके कंधों को छुआ, बिना उसकी अनुमति के छुआ
और उसके बाद कहा कि 2 दिन बाद फिर आइएगा, अब कुछ रिपोर्ट के बारे में सिलसिले में बात करनी थी। 2 दिन बाद वो फिर गई, तो फिर उसके बाद उसके स्तनों को छुआ, उसके पेट पर हाथ रखा और ये कहा कि वो उसके ब्रीथिंग पैटर्न की जांच करना चाह रहा है। तो भारतीय कुश्ती संघ का जो बृजभूषण शरण सिंह है, इतना महान, इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति है। 2018 में एक टूर्नामेंट के दौरान इस रेसलर को लंबे समय तक कोई गले लगाता तो ऐसे गले लगाया या थपथपा ली पीठ, हल्के से आशीर्वाद टाइप दे दिया, लेकिन इतने गंदे तरीके से गले लगाया, इन अप्रोप्रिएट तरीके से गले लगाया कि उस महिला पहलवान ने लिखा है कि सिंह का जो हाथ है उसके स्तन के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। दूसरी कंप्लेनर रेसलर 2, जिसका भी नाम छुपाया गया है, उसने कहा कि एक बार बृजभूषण शरण सिंह ने एक बेहद शर्मनाक हरकत की। ये शर्मनाक हरकत कब की, जब 2018 में की, और उसकी ट्रेनिंग की जर्सी को ऊपर उठा दिया और उसके स्तन को छुआ और उसके पेट को छुआ और कहा कि उसका ब्रीथिंग पैटर्न, फिर वही ब्रीथिंग पैटर्न, सांस लेने के तरीके को वो जांच करना चाहता है। वो शौक में आ गई। उसके बाद वो महिला पहलवान ने कहा कि इस घटना के 1 साल बाद जो भारतीय कुश्ती संघ का दफ्तर है, जहाँ पर इसका घर भी है बृजभूषण शरण सिंह का, वहाँ पर उसने बुलाया बृजभूषण शरण सिंह, बाकी लोगों को कमरे से बाहर निकल जाने के लिए कहा और उसके बाद महिला पहलवान के बेहद करीब आया और उसको पकड़ने की, गले लगाने की, झपटने की एक तरह से कोशिश की और उसके साथ मोबाइल नंबर भी का भी आदान प्रदान करने की कोशिश की। मोबाइल नंबर मांगा गया, नहीं मांगा गया। अब मेरी इस बारे में कुछ कुश्ती के कोच से बात हुई सुबह से। उनका कहना है कि ये भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का या किसी ज़िले के कुश्ती संघ के अध्यक्ष का कोई लेना देना नहीं है। ये सांस लेने के तरीके की जांच करना इनका काम नहीं है, इनके दूसरे प्रशासनिक काम है। और ये किसी महिला खिलाड़ी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ये सब फिजियोथेरेपिस्ट कराता है, डॉक्टर कराता है, पर्सनल ट्रेनर कराता है, या रिकवरी कोच जो होता है, रिकवरी एक्सपर्ट, वो कराता है। वो भी बहुत हुआ तो हाथ की नब्ज को ऐसे पकड़कर इससे अंदाज़ा लगा लिया कि सांस तेज चल रही है या नहीं चल रही, या वर्बली पूछ लिया महिला खिलाड़ी से कि कई बार ओवर लोडिंग हो जाती है, ओवर वर्क हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, रात को पूछा जाता है कि रात को नींद आई नहीं आई, साउंड स्लीप 6 घंटे की आई या नहीं आई, या सांस लेने में ऊपर नीचे कोई तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारा काम रिकवरी एक्सपर्ट का है, डॉक्टर का है, पर्सनल ट्रेनर का है। आमतौर पर जो रोज़मर्रा का कोच होता है वो भी इन कामों में हस्तक्षेप नहीं करता है, जब तक कि कोई महिला पहलवान अपनी तरफ से नहीं कहे कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या ओवर लीडिंग या ओवर वर्क हो गया है, तब तक। और छूने का तो काम ही नहीं है, बिल्कुल छूने का काम नहीं है। 2 हाथ की दूरी से ही सब चीज़ें पूछी जाती हैं और किसी कोच को किसी पहलवान के कमरे में भी जाने की इजाज़त नहीं है। और इस तरह की हरकतें बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष कह रहा है, ये अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि 4 महीने से ये चर्चा है। 21 अप्रैल को तो FIR ही दर्ज हुई, उससे पहले भी ये मामला दोनों महिला पहलवानों ने जो कमेटी बनाई थी उसके सामने भी ये बात रखी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कम से कम बृजभूषण शरण सिंह अब तो इस्तीफा दे दें। अब तो चलिए इंडियन एक्सप्रेस में खबर छप गई, अब तो प्रधानमंत्री ऑफिस को और अमित शाह के दफ्तर को पता लग गया होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये दोनों कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो अब क्या ये दोनों कहेंगे? अब तो कुछ छुपा भी नहीं रहा। अब तो ये 2 महिला पहलवान हैं सिर्फ, अभी 5 महिला पहलवान और बाकी हैं, जिसमें एक नाबालिग बच्ची भी है, 16 साल की बच्ची भी शामिल है। और 2 महिला पहलवानों ने कम से कम 8 मामलों का जिक्र किया है। तो इस हिसाब से आप तुलना कर लीजिए कि बृजभूषण शरण सिंह ने कितनी महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने की कोशिश की होगी या इसी तरह की हरकतें की होंगी। प्रेस पैटर्न, ब्रीथिंग पैटर्न, बाप रे बाप, मैं तो समझ से परे है। सांस लेने के तरीके की जांच का काम भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष कर रहा है। ऐसा दुनिया में कहीं देखा नहीं गया है। कई कोच से मेरी बात होगी, सब कह रहे हैं कि अपने आप में हैरत की बात है। एक कोच ने तो कहा कि ऐसे बहुत सारे मामले निकल सकते हैं अगर निष्पक्ष ढंग से जांच कराई जाए, अगर महिलाओं को कॉन्फिडेंस मिले कि उनकी नाम
पता, पहचान सब कुछ गुप्त रखा जाएगा और कार्रवाई का भरोसा दिया जाए, इंसाफ का भरोसा दिया जाए, तो बहुत सारे महिला पहलवान और महिला एथलीट और बड़ी संख्या में सामने आ सकते हैं, अलग अलग संघों को लेकर भी। लेकिन कोई सामने क्यों आएगा? इतनी मुश्किल से ये 7 महिला पहलवान सामने आई हैं और जिस दौर से गुजर रही हैं, या उनके साथियों को जिस ढंग से जंतर मंतर पर धरने विरोध प्रदर्शन में बैठना पड़ रहा है, और जिन तरह से मोदी मीडिया उल्टा इन्हीं के धरने में खामियां निकालने में लगा हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह के लंबे चौड़े एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आ रहे हैं और उसके पक्ष को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। कोई पिन पॉइंटेड सवाल नहीं कर रहा। क्या इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है आज की, उसके बाद भी कोई जाएगा बृजभूषण शरण सिंह से पूछने? क्या भारत सरकार का जो संबंधित मंत्रालय है वो इस्तीफा मांगेगा? क्या पीएमओ की तरफ से कोई निर्देश जाएगा, या गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस को अब निर्देश जाएगा कि अब बहुत हुआ, अब तो पॉस्को एक्ट भी लग गया और दूसरी एफआईआर भी दर्ज हो गई, बयान भी आ गया और अखबारों में भी छप गया, अब तो कम से कम कार्रवाई करो, अब तो पूछताछ तो करो, गिरफ्तारी अगर नहीं करनी। और बृजभूषण शरण सिंह को क्या अब इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? कम से कम इस्तीफा तक नहीं दे देना चाहिए? शर्मनाक हरकतें हो रही हैं। चलिए, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।